नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पाश्चात्य कवि पर्सिपिसी शेली ने किसी कविता में एक जगह लिखा है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सर्दियों के बाद हरदम ही बसंत आता रहा है, दरकती हिमशिलाएं, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। जितना अंधेरा घना होगा, रात का अंधेरा जितना घना होगा, घटाटोप अंधकार, स्टार्क डार्कनेस, उसके बाद ही सवेरा होगा। सृष्टि की रात चालू है, सृष्टि की रात चालू थी और ऐसी रात में सवेरा हुआ। इतिहास की हम चर्चा कर रहे 2 दिन से। कई लोगों को लग रहा होगा पुरुषार्थ कहाँ है, पुरुषार्थ की चर्चा कहाँ चली गई, ये कहाँ हम चले गए सिंधु घाटी सभ्यता में, प्राचीन भारत और मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो पहले दिन हमने भारत के इतिहास की चर्चा की और कल हमने चर्चा की थी सिंध की। संसार में रात है,
सिर्फ देते हैं सुनाई शब्द अनगढ़, अर्थ आधे। टूटते से स्वर, द्वार पर ताले जड़े हैं। ऊँघते से घर, आजकल इस और भी बस्ती नहीं है। कौन जाने सब कहाँ है, नौकरी पर या कि बाहर या कि भीतर, या सभी को लीलता है मुखर संशय। मौन का डर, जिंदगी मुर्दों घरों को देखकर हंसती नहीं। आजकल इस गांव में सब कुछ है मगर बस्ती नहीं। संसार क्या बन गया है, मुर्दा घर। सब कुछ है गांव में, परंतु क्या नहीं है, बस्ती ही नहीं है। ऐसा ही संसार हो चुका था। तो हमने भारत को 3 भागों में विभाजित किया, भारत के इतिहास को। एक, प्राचीन भारत 750 एडी तक। दूसरा, मध्यकालीन भारत 750 से 1750। और तीसरा, आधुनिक भारत 1750 से 1947 तक। तो ये 3 भारत का विभाजन है। एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, पर उस घटना से पहले कुछ और घटनाएं हुई। उसका केवल संक्षेप में संक्षेप में वर्णन करेंगे। 1857 1857 से लेकर तो 1876 की यात्रा। 1876 दादा लेखराज का जन्म। उसके पहले कुछ और घटनाएं हुई है, और सबसे मुख्य घटना कौन सी थी उस समय की? 1857 की क्रांति, जिसमें हमारी हार हो गई थी। बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया और मार दिया गया। कहाँ पर? रंगून। उसके बाद में 1858 झांसी की रानी की मृत्यु। उसके बाद में 1859 डेथ ऑफ तात्या तोपे। 61 रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 62 हाईकोर्ट स्टैब्लिश हुआ, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। 1863 स्वामी विवेकानंद का जन्म। 1863 1865 लाला लाजपत राय का जन्म। 1867 प्रार्थना समाज स्टैब्लिश हुआ। 1869 क्या? महात्मा गांधी का जन्म। 1873 ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना। 1875 आर्य समाज की स्थापना। ये सब आसपास ही स्थापित हो रहे। डक्कन राइट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1876 क्या क्या हुआ? 1876 मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म। साथ में ही दादा लेखराज का भी जन्म। तारीख 15 दिसंबर। दादा लेखराज का जन्म 15 दिसंबर 1977। फर्स्ट दिल्ली दरबार, मुरलियों में आता है दिल्ली दरबार। 1877। 1883 महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। 1889 जवाहरलाल नेहरू का जन्म। 1889 खुदीराम बोस का जन्म। 1891 बी आर अम्बेडकर का जन्म। 1891 एंग्लो मणिपुर वॉर। 1895 जय कृष्णमूर्ति का जन्म। 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म। राम प्रसाद बिस्मिल, चापेकर बंधु। तो ये सारा है। तो आसपास कौन कौन आ रहा है? कौन कौन है? 1869 1876 के आसपास विवेकानंद का जन्म है। आर्य समाज की स्थापना हो रही है। कौन सा आर्य समाज? जिन्होंने बहुत बाद में विरोध किया था। दिल्ली दरबार की स्थापना
महात्मा गांधी का जन्म इर्द गिर्द ही। तो ये सारी घटनाएं यहाँ हो रही है। और इसके पहले जो बीच का भारत है, मध्यकालीन, उसमें भी बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है। जो हमने कल देखा था, मुगल वंश 1526 से लेकर 1707, औरंगजेब की मृत्यु और मुगल वंश का जो वर्चस्व था वो समाप्त हो गया। 1757 प्लासी का युद्ध, और उसके बाद फिर 1883 ब्रिटिश भारत में आना चालू हो गया। 1857 क्रांति हुई। उसके पहले बहुत सारे धर्म के क्षेत्र की यात्रा करो तो बहुत सारे आचार्य हुए यहाँ पर। उसमें से त्रिआचार्य, तीनों ही साउथ में हुए। शंकराचार्य आया, और शंकराचार्य के पहले क्या था वहाँ पर, वो हमने परसों देखा था कि सबसे पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो चली गई, आर्यों की सभ्यता आई, और आर्यों की सभ्यता में फिर गड़बड़ होने लगी। और फिर किसका आगमन हुआ? बुद्ध का आगमन हुआ। और बुद्ध के आगमन में फिर ना शून्यवाद, ना आत्मा, ना परमात्मा, और फिर सब लोग 500 वर्ष तक तो बहुत उत्कर्ष हुआ, सब अच्छे से चला। फिर उसमें भी गड़बड़ होने लगी। फिर शंकराचार्य का आगमन हुआ, हिंदू धर्म का स्थापना की शंकराचार्य। मायावाद, उसके बाद उधर ही साउथ में एक और व्यक्ति आया, ये है अद्वैतवाद। उसके बाद में आया रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैत, बहुत डिफरेंस दोनों में। उसके बाद आया माधवाचार्य, उसका था अद्वैत, द्वैतवाद। तो ये 3 मेजर फिलॉसफीज है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। वहीं पर और 3 लोग हैं जो और फिर बाद में आए। निम्बार्क आया, वल्लभ आया और चैतन्य। निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ हम कुछ संबंध जोड़ने वाले हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, शुद्ध अद्वैत मार्ग। और चैतन्य महाप्रभु आया क्योंकि सारा समाज बौद्ध हो गया था, भक्ति रही नहीं। अचानक भक्ति की लहर फैलाई चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, ज्यादा शंकर अचिंत भेदवाद। तो ये 3 और ये 3, त्रिआचार्य और ये 3, ये सारे वाद भारत में है। अगर देखा जाए तो क्योंकि रामानुजाचार्य जब माधवा ने देखा कि रामानुजाचार्य के सिद्धांत को लोग बहुत उलट पुलट कर रहे, उसने अपना नया सिद्धांत खोजा और लोगों को कन्विंस किया। और ये सभी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि जब ये आई, लोगों ने इनको मानना चालू किया। बुद्ध आया, बुद्ध को माना, पर बुद्ध चला गया। जब चैतन्य आया, वो सारे वापस आ गए, फिर से भक्ति मार्ग चालू हो गया। आते हैं वल्लभाचार्य की ओर। वल्लभाचार्य को वहीं उसके जीवन काल में, ये 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी। इधर शंकराचार्य, उधर इस्लाम। ये तो हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। भारत में भी उत्तर और दक्षिण में अलग अलग चीजें हो रही है। ये भक्ति मार्ग और वो जो है प्रशासन, उसमें कुछ और हो रहा है। उसमें जो कल हमने देखा था, मुगल वंश बाबर से चालू हुआ, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये है मुगल काल। यहाँ पर फिर लास्ट जो एम्परर है वो बहादुर शाह जफर, कमजोर था, उसको तो पकड़ के रंगून में उसके बेटों सहित मार दिया गया। पर मेन जो शासक थे वो ये थे सारे, उसमें भी सबसे शक्तिशाली अकबर, इन शासकों में से। तो वल्लभाचार्य, पुष्टिपंथ क्या कहते हैं इसको, उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की, धर्म या मार्ग, उसमें सबसे ज्यादा भक्ति किसकी की जाती है? श्री कृष्ण की। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की ही भक्ति करनी है बस। तो अंधेरा बहुत गहरा है, पर इतने सारे आचार्य किसको माने
और किस किस के पीछे जाए। और ये फिर भी रियल थे। अब इनको फॉलो, इनके जो फॉलोअर के फॉलोअर के फॉलोअर के फॉलोअर थे, वो तो और गड़बड़ थे। इसके लिए धर्म के क्षेत्र में भी बहुत बहुत अंधेरा था। एक हंसी की बात है कि एक नेताजी पूछते हैं मुझे, नेताजी नए नए नेता बनते हैं, वो दूसरे अपने साथी से मुझे भाषण देना नहीं आता है, क्या करूं? वो दूसरा नेता कहता है अरे बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल है भाषण देना, तुम बस प्रैक्टिस करते जाओ, मास्टर हो जाओगे भाषण देने में। वो कहते कैसे दूं पर? वो कहता है नहीं, एक शब्द जहां छूटता है ना वहां से दूसरा शब्द चालू करना। इसको कहते कंटिन्यूअस स्पीच। मुरली में ऐसा ही कई बार होता है, एक बात से बात निकालना है, एक बात से दूसरी बात निकालना, दूसरी बात से तीसरी बात निकालना, और ये जो भाषण है इसका, ऐसा ही भारत की दशा है। तो नेताजी अपना भाषण चालू करते, भाइयों और बहनों, ना मैं तो स्पीकर हूं ना ही लाउड स्पीकर। स्पीकर हमारे मोहल्ले के कल्लल मियां हुआ करते थे, जो कि आजकल कब्र में है। उनकी कब्र पर 2 तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, गुलाब और गेंदे के। और आप जानते ही होंगे कि गुलाबों से ही गुलकंद बनता है, और गुलकंद ही सारी बीमारियों का जड़ है। और जड़ों में सबसे लंबी जड़ें खरबूजे की होती है। और आपको पता ही होगा कि एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग पकड़ता है, बदलता है। रंग जर्मनी के प्रसिद्ध है, रंग जर्मनी के प्रसिद्ध है, और जर्मनी में ही हिटलर हुआ था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में कई शेरे दिल मारे गए थे। 40 शेर का एक मन होता है, और मन बड़ा चंचल है। चंचल मधुबाला की बहन का नाम है, एक्ट्रेस मधुबाला, वही जिसको दिल का दौरा पड़ा था। दिल एक मंदिर है, और इस मंदिर के सामने से कई प्राणी गुजरते हैं, जिनमें कई कुत्ते भी होते हैं। और आपको पता ही होगा कि कुत्ते की दुम हमेशा तिरछी होती है। भाइयों और बहनों, जिस दिन कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, मैं फिर भाषण देने आ जाऊंगा। ये क्या है? इसको कहते कंटिन्यूअस स्पीच। जहां एंड हुआ वहां से दूसरा वाक्य चालू। साकार मुरली भी ऐसी होती है थोड़ी थोड़ी। तो संसार में बहुत ज्यादा घना अंधकार था। ऐसे घने अंधकार के समय जहां इतने आचार्य आके गए, एक तरफ हर एक ने अपनी अपनी फिलॉसफी बताई, और ये सबको एक करने के लिए अगर देखा जाए तो 1893 स्वामी विवेकानंद, हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन्स, उन्होंने कहा सब धर्म राइट है, लेट एवरीवन वर्शिप हिज ओन मैजेस्टी, नोबडी इज रॉन्ग। सबको, सब धर्म समान है। जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, एक नया सिद्धांत रखा कि क्योंकि उनके गुरु ने सब कुछ फॉलो किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी मार्ग सत्य है। तो हार्मनी ऑफ रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ आया। फर्स्ट पर्सन भारत से जो विदेश गया, इनके बाद फिर बहुत सारे लोग जाना चालू कर दिया अमेरिका, और हिंदू धर्म का वर्चस्व। महेश योगी, ट्रांसडेंटल योगा। उसके बाद में स्वामी योगानंद, योगादा सत्संग सोसाइटी, प्रभुपाद, एस्कॉन, ऐसे बहुत सारे लोग उधर जाना चालू कर दिए। पर उसके बावजूद भी अंधकार तो अंधकार बहुत घना ही था। और ऐसे अंधकार के समय भगवान का अवतरण हुआ, और वो भी कहाँ हुआ? सिंध में। और सिंध में ही क्यों हुआ उसकी हमने चर्चा की। मोहिंजोदारो और हड़प्पा कहाँ पर है? सिंध प्रोविंस में। वही सिंध जो टूट फूट गया था, वही सिंध जहाँ पर मोहिंजोदारो और हड़प्पा। और मोहिंजोदारो और हड़प्पा का संबंध किससे है? सिंध घाटी सभ्यता। और सिंध घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? देवी देवताओं से। वो कल हमने बताया, पर वो मनमत, वो कहीं लिखा नहीं है, वो विचार बताए खाली, हो सकता है मनमत, ठीक है, हो सकता है। क्योंकि आज तक ये बात शायद ही कहीं हमने पढ़ी है, हमको भी नहीं पता था। कल सुबह अमृत वेला जैसे एक टचिंग हुई कि ऐसा है, इसलिए क्लास में बताई। बाकी आज तक हमारी जितनी लिटरेचर है, किसी लिटरेचर में भी ये बात लिखी नहीं गई है।
ना ही हमने कभी पढ़ी और ना ही कभी सोची, ना ही कल ही हमने भी आपके साथ 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 सुनी। तो हो सकता है जो हमने सिंध घाटी की सभ्यता की चर्चा की, आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो डिटेल में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंध घाटी सभ्यता का देवी देवताओं के साथ संबंध है, क्योंकि वो पहली सभ्यता है, सबसे पहली, अर्थात द्वापर की शुरुआत वहां से हो रही है। तो जरूर देवी देवताओं के ही वो महल होंगे जो इतने आधुनिक जैसे थे, अर्थात हमारे पूर्वज बंदर वगैरह नहीं थे। डार्विन की थियरी बीच में आ गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंसेस्टर्स हमारे कौन थे? तो हमारे पूर्वज आर्य थे। ये आर्यवत है, जम्बू द्वीप है भारत, ये आर्यों की भूमि है, और आर्य कहीं और से नहीं आए थे, आर्य यहीं थे, वही देवी देवता ही आर्य थे। उसमें होगा त्रेता के अंत में फिर कोई एक राम नाम का राजा, उसके 3 भाई होंगे, और फिर यहाँ पर रामायण लिखी गई और शास्त्र, वैदिक काल आया। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आर्यों का वैदिक काल है, उसमें प्री वैदिक और लेट वैदिक है, और फिर पोस्ट वैदिक है, वहाँ पर शास्त्र लिखे गए। तो हो सकता है यहाँ कोई राजा हो, कोई कन्या होगी जिसका नाम सीता होगा, तो ये रामायण यहाँ लिखी गई, महाभारत लिखा गया, बहुत सारी लिखी गई चीज़ें यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी स्मृतियाँ तो थी, और लिखने वाले कौन थे? यही देवी देवता कुल वाले। तो स्मृतियों में थोड़ा सा ऊपर नीचे था। तो ये सब होता रहा, और फिर अंततः भगवान ने सोचा अब मेरा टाइम आ गया, मेरे सिवा अब कन्फ्यूजन अब तक था, बट टॉलरेबल कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन 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 कन्फ्यूजन, अब कन्फ्यूजन हद से बाहर जा रहा है। अब तक फिर भी घर की मरम्मत करने एक एक को भेज रहे थे, घर बन गया, फिर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिशियन को भेजा, फिर नल ब्लॉक होगा, प्लम्बर को भेजा, फिर कारपेंटर को भेजा। अब घर की हालत ऐसे हो गई है जर्जर कि उसको लगा मुझे ही जाना पड़ेगा। कितनों को, क्राइस्ट को भेजा, उसने थोड़ा ठीक किया, बुद्ध को भेजा, उसने थोड़ा 500 वर्ष तक संभाल के रखा। ये बड़े भाई है, बाबा ने कहा ना, ये लोग कौन है मेरे, ये मेरे भाई है सारे, धर्मस्थापक जो थे मेरे कौन है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शंकराचार्य ने किसी मुरली में तो बाबा ने कहा अगर ये ना होता तो भारत भस्म हो गया होता, ओनली शंकरा, इतनी पावरफुल चेतना। तो ये सब लोग इब्राहिमिक रिलीजन्स, मोजेस, डेविड, ये सारे जितने स्थापक आए, कॉन्फ्यूशियस, एक एक धर्म का धर्म सा, गुरु नानक देव जी, ये सारे इन्होंने मेरी बहुत मदद की। परंतु घर की हालत अभी एकदम खस्ता हाल, एकदम ही हाथ से बाहर चली गई है। अब लास्ट में फिर पवित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, मुझे ही आना पड़ेगा। मेरे अलावा ये काम और कोई कर नहीं सकता। विप्रसंत तो नधे रोहित प्रभुधरी विविध शरीरा, अलग अलग रूप वो धारण करता है, ऐसा वर्णन है। तो वो जो अवतारवाद है वो भी भारत में है, विदेश में अवतारवाद नहीं है। विदेश में ईश्वर पुत्र का वाद है, विदेश में वो पैगंबरों को भेजता है, धर्म स्थापकों को भेजता है, पैगंबरों को भेजता है, यहाँ पर वो खुद आता है ये भारत भूमि पर। तो आज से हम यज्ञ की जो, परंतु ये केवल यज्ञ का इतिहास नहीं रहेगा, इसमें भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, जितने धर्म स्थापक हैं उनका इतिहास, सभी दादियों का इतिहास, एक एक दादी की जीवन कहानी, हमारी जीवन कहानियाँ, सब कुछ जुड़ी हुई है। क्योंकि विश्व का इतिहास यज्ञ के इतिहास से भिन्न कैसे हो सकता है? वो सारा इतिहास इस इतिहास में समाहित है। सारा कुछ एक करना है, अलग अलग नहीं है कुछ भी। वो चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, या विदेश की फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, या फिर चीन की क्रांति हो, हैटियन रिवॉल्यूशन हो, कोई भी रिवॉल्यूशन हो जो संसार में हुआ है, सारे रिवॉल्यूशन का जनक ये हमारा रिवॉल्यूशन है। इसी क्रांति से वो सारी क्रांति की चिंगारियाँ निकली, क्योंकि यहाँ क्रांति हुई, अर्थात यहाँ पर आत्माओं को किसका अनुभव था? स्वतंत्रता का। यही तो देवी देवताओं की आत्माएं थी जो इधर उधर गई, और उन्होंने ही फ्रांस की, जब हम फ्रांस में थे तो फ्रांस में क्रांति करी, क्योंकि कैसे हम किसी अत्याचार को सहन कर सके, पराधीनता हमें हम सहन नहीं कर सकते। ये सारे क्रांतिकारी कहाँ हैं? यहीं बैठे हैं। कल बोला ना बाबा ने, भोली भोली माता है, इनको देखकर लगता है ये शिव शक्ति है,
दुनिया को हिलाने वाले, दुनिया में क्रांति लाने वाले हम ही है। महाप्रलयंकारी और महाभयंकर क्रांतिकारी संग्रामी सर्जको, उठो सर्जको, नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय आ गया। उठो ये नौजवानों के इनकलाबों के संस्करण रचने का समय आ गया। उठो संग्रामियों। तो भगवान आया है और हम हैं उसके क्रांतिकारी, और वो है हमारा सर्जनहार, वो है हमारा कमांडर। और हमारी लड़ाई किसके साथ है? अपने अंदर की कमियों के साथ है। अंधेरा आज गहरा है, परंतु समर तो शेष है। फिर भी अभी युद्ध जारी है, अभी युद्ध पूरा नहीं हुआ। ना उनकी जीत अंतिम है, ना अपनी हार अंतिम है। अभी अंतिम कुछ भी नहीं है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कर कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, नवयुद्ध के संस्करण गढ़ने का समय फिर आ गया है। तो ऐसी एक आत्मा का जन्म हुआ जिसके जीवन की 4 बातें आज हम लेंगे। सबसे पहले तो दादा लेखराज का जन्म सिंध, हैदराबाद, 15 दिसंबर 1876। वल्लभाचार्य कृपलानी परिवार और सिंधी हिंदू और वल्लभाचार्य के फॉलोअर। तो सबसे पहली बात, स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। वल्लभाचार्य के जीवन में घटना ऐसी हुई है जो ब्रह्मा के जीवन में हुई है। इसके लिए यह संभावना है कि वल्लभाचार्य की आत्मा ही ब्रह्मा की आत्मा है। मनमाता कैसे? वल्लभाचार्य, उनका जन्म कब है? डेट्स बहुत जरूरी है। 1479, 1531 ये वल्लभाचार्य की तारीख है। 1494 का समय था। वल्लभाचार्य उस समय गोकुल में थे। एक रात रो रहे थे। कृष्ण भक्त थे, अनन्य कृष्ण भक्ति। हे प्रभु, हे कृष्ण, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? संसार में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है। और वो अपने लिए भी रो रहा है, जैसे कि हे प्रभु, मैं कब से तुमसे बिछड़ा हूं, कब मैं तुमको मिलूंगा। आर्त पुकार निकल रही है हृदय से। इसका वर्णन है सब जगह पर। 1494 डेट क्या है? 1494 की रात, गोकुल, वल्लभाचार्य वल्लभा रो रहे कि हे प्रभु आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और अचानक उस रात श्री कृष्ण का साक्षात्कार, अचानक श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वो कृष्ण से बातें करने लगते हैं कि कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से मैं तुमसे बिछड़ा हुआ था, आज आकर मिले हो, अब छोड़ूंगा नहीं तुमको। और वहां पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं उसको एक मंत्र देते हैं। उस मंत्र का नाम है ब्रह्म संबंध मंत्र। ब्रह्म संबंध मंत्र। और वो मंत्र क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम। तो वहीं उसी वक्त वल्लभाचार्य अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के अर्पण कर देते हैं। अपना शरीर, अपना धन, अपना वैभव, अपना पूरा परिवार। वो वैसे तो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, सन्यासी वृत्ति थी, परंतु उनके गुरु ने कहा कि तुम ऐसे ऐसे शादी करो और फिर तुम्हारे कुल में वो आएगा, वो आएगा, वगैरह वगैरह। तो वो करते, पवित्र युगल, तो अपना सर्वस्व अर्पित कर देते। 8 सिलेबल मंत्र है ये। और कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है, उसके संप्रदाय का हर व्यक्ति जो इनिशिएट होता है उस संप्रदाय में, उसे ये मंत्र दिया जाता है। कौन सा? श्री कृष्णम शरणम मम। और उसी समय 1493 और 94 में एक मूर्ति वल्लभाचार्य को मिली थी ब्रिज में, और उस मूर्ति का नाम था, उन्होंने नाम दिया था श्रीनाथ जी। इसके लिए वल्लभाचार्य जो पंथ है वो कहाँ पर ज़्यादा है? राजस्थान। और राजस्थान में ये जो नाथ द्वारा है, श्रीनाथ जी, चाहे मुरलियों में आता है ना, श्रीनाथ जी और बालाजी। यहाँ पे गरीब है, वहाँ पे अमीर है। मुरलियों में आते हैं ना, यहाँ पे वो सूखा चावल और उधर
घी खीर वो सब। तो वल्लभाचार्य पंथ अर्थात श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, राजस्थान। तो ये जो घटना है वल्लभाचार्य के जीवन की, और अनन्य कृष्ण भक्ति और कृष्ण का साक्षात्कार और कृष्ण के सामने समर्पित कर देना, सेम घटना कहाँ घटी है? दादा लेखराज के जीवन में भी सेम घटना ही घटी है। अचानक विष्णु का साक्षात्कार, ततत्वम, जो मैं हूं वही तुम हो। तो संभावना है कि ब्रह्मा को अपने सारे जन्मों का ज्ञान तो हो गया था, पर शायद बाबा ने कहीं बोला नहीं, परंतु शिव बाबा ने सारे जन्मों का ज्ञान तो कराया ही होगा। एक जन्म हो सकता है। विदेश के कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी पर अध्ययन किया है। फ्रैंक वेलिन, उसका यह दावा है कि प्रोबेबली ब्रह्मा इज द रीइंकार्नेशन ऑफ श्री वल्लभाचार्य। फ्रैंक वेलिन, ऐसी बहुत सारी किताबें ब्रह्मा कुमारी पर लिखी गई है। वो जो इंडियंस जैसी किताबें लिखती है वैसे नहीं लिखते वो लोग, भक्ति वाली, भावना वाली। जैसे ये भी जो किताब है इसमें बड़ा भक्ति और मतलब बहुत भावना से लिखी गई बुक है, पर विदेशियों की किताबें इस तरह की नहीं होती है। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, इस तरह की किताबें नहीं होती है। उनका एनालिसिस होता है, कोई इमोशंस को बीच में नहीं लाते, एनालिसिस करते, चीज़ों का विश्लेषण संश्लेषण करते, विश्लेषण संश्लेषण एनालिसिस, देखते ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों हुआ, दूर से एज ए साक्षी होकर देखते हैं। हम लोग देखते हैं, कैसा देखते हैं? हमारा घर है, हमारा मधुबन, हमारी संस्था, हम ऐसा देखते हैं। वो लोग ऐसा देखते हैं दूर खड़े होकर। जैसे स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण लिटरेचर है, वो कैसे बात करे? एक तरफ तो वो खुद अत्यंत भक्ति भाव है उसके अंदर, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, पर जब बोलने जाते हैं आई थिंक द कृष्णा द मैन माइट हैव एग्जिस्टेड, मुझे लगता है कृष्ण नाम का व्यक्ति हुआ था, और एक तरफ खुद ही अनन्य भक्त है, वो छिपा देते हैं। लोकमान्य तिलक की जो बुक्स है, किताबें हैं, वो इतना साक्षी भाव भरा है। वो इज द फर्स्ट पर्सन की जिसने कहा ऋग्वेद इस समय लिखा गया होगा, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। पूरा सारा इतना इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन किया है सारा अपनी किताब में तिलक ने। ये इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है। हम लोग क्या हो गए? डूब गए उसमें। इसके लिए हम इस तरह का एनालिसिस, हमको कहीं मधुबन के बारे में लिखो तो हम अपना मधुबन के बारे में, मधुबन हमारा वो है, इंद्रप्रस्थ है, ये है, वो है, ऐसा हम लिखेंगे। कोई दूसरा विदेशी आके लिखेगा ना, वो कुछ और लिखेगा। वो साक्षी भाव होता है इसमें। इसके लिए ये जो साक्षी भाव है इतिहास के अध्ययन में बहुत जरूरी है। आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। यू कैनॉट से दैट यू बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, यू हैव टू स्टे न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल रहना ही हमें इतिहास सिखाता है, अर्थात साक्षी भाव सिखाता है। हमें अपने आप को भी न्यूट्रल रहकर देखना है। दूर खड़े रह के ये सोचो कि आशीष भाई अपनी ही जीवन कहानी लिख रहे हो। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी कैसे लिखी जाती है? अच्छा, इनका जन्म यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था, फिर उन्होंने ये किया, वो किया, फिर यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से इतना साल। अपने बारे में ऐसा लिखो कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पहुँचा, फिर ये ज्ञान मिला, फिर यहाँ, फिर अभी मधुबन में यहाँ पे मुझे इतने साल हो गए हैं, क्या क्या पाया? साक्षी भाव। दूर अपने आप से अपने आप को अलग कर दो और लिखो। ये हिस्ट्री इस तरह से लिखी जाती है। हमें अपनी भी हिस्ट्री समझनी है तो साक्षी भाव को लाना है। ये भी हम इससे सीखते। तो सबसे पहली बात वल्लभाचार्य, और उसी लिए ब्रह्मा का जन्म भी, दादा लेखराज का जन्म कहाँ है? इस पंथ में, वल्लभाचार्य के पंथ में। शंकराचार्य के पंथ में नहीं है तो वो मायावाद में चले जाते, वहाँ तो भक्ति है ही नहीं। विशिष्ट अद्वैत में भी नहीं है। अचिंत भेद अभेद में वहाँ अनन्य भक्ति है, वो उसमें भी नहीं है। बीच वाला है ये एडजस्टेड, बीच वाला। निम्बार का, वल्लभा, ये बीच के लोग हैं। वो दोनों जो है वो एकदम एक्सट्रीम में है, एक तरफ शंकरा और एक तरफ चैतन्य महाप्रभु, एक तरफ बुद्ध। तो वहाँ सब नहीं हुआ। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मा के जीवन में क्या था? और एक चीज़ जो उनसे सीखनी है, हमें सीखना है ये स्टोरी से। स्टोरी तो हमें सब पता है, ऐसा कौन होगा जिसको ये सब पता नहीं है? सारी बहनों को यही तो कोर्स में सब कुछ, सबको सब पता है, इसलिए वो सब चीज़ें रिपीट करने वाले नहीं हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहली बात
वल्लभाचार्य की। इन आचार्यों को भी पढ़ना है, इन आचार्यों को भी सीखना है इनसे। ये कितने अनासक्त थे, कितना विरोध हुआ इनका, फिर भी बहुत ब्रह्मचारी शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन रहा है। ये सीखने की बात। दूसरा है, क्या थे बाबा पहले? मर्चेंट किसके थे? वीट मर्चेंट से क्या बन गए? डायमंड मर्चेंट। ये यात्रा कैसी है? अनाज का व्यापारी साधा, क्या बन गया? हीरो का। कैसे? कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है इसमें। ये सीखने जैसी बात है। लौकिक चीज है ये, पर इसमें इंटेलेक्ट चाहिए। व्यापार में बुद्धि चाहिए, बिना बुद्धि के ये काम नहीं हो सकता। हर एक थोड़ी ना बन गया था, उनके साथ वाले मिलियनेयर हो गए थे उस समय। इतना पैसा, कितना पैसा, कितना पैसा, वो वर्णन है ना इसमें पूरा। बाबा के साथ पैसा कितना था? ब्रिजेंद्र दादी वो उसके बेटे को भेजते तो एक अलमारी खोलते हैं, एक खोल के दिखाते उसमें चांदी मोते, दूसरे खोलते हैं तो उसमें जेवर, और तीसरा और खोलते उसमें बर्तन। क्योंकि ये जो राधिका ब्रिजेंद्र दादी, बाबा उसको जब छोटी रहती है वो ब्रिजेंद्र दादी उसको देखते कहते इसी को अपनी बहू बनाऊंगा। और जब बड़ी होती है तो फिर विवाह का प्रस्ताव, और पर ब्रिजेंद्र दादी का जो भाई है वो कहता है मैं पहले देखना चाहता हूँ ये दादा कितना अमीर है, क्योंकि वो खुद बहुत अमीर थे। दादा कलकत्ता बुलाते हैं उनको और दिखाते हैं अपना एक एक, ये देखो। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो कन्विंस हो जाता है ये बहुत अमीर है। मतलब इतना पैसा इनके पास था। पैसा कहाँ से आया? मेहनत से। पैसा कहाँ से आया? इसके लिए पैसा चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। खाली शिव बाबा करते रहने से कुछ नहीं होगा। बाबा दे देगा, बाबा दे देगा, वो भी ठीक है, पर क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। मेहनत करते नहीं है। हर चीज के लिए उद्यम, परिश्रम चाहिए। इधर आते हैं स्टूडेंट्स, हमसे इतने मिलते, कहते हैं हमको ना एग्जाम देनी है, तो हम बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा को याद करने से एग्जाम में पास नहीं होंगे। इंटरव्यू देने जाना है, बाबा को याद करके जाता हूँ, हो जाएगा। तैयारी की क्या? तैयारी नहीं की, और बाबा करेंगे तैयारी तुम्हारी। स्वामी योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है कि जब वो छोटे थे, मुकुंदा एग्जाम में के लिए पढ़ाई नहीं करते और फेल हो जाते, और लिखते हैं ग्रेस ऑफ गॉड हेल्प्स यू इन अचीविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट पासिंग एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन। बिना स्टडी के तुम एग्जाम पास करना चाहते हो, इसको छोड़ के बाकी भगवान तुमको सब जगह हेल्प करेगा। परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा ये। बिना आईएएस की एग्जाम में कितने कुमार है जो आईएएस की एग्जाम करना चाहते, बैठना चाहते, पर करते क्या है? अरे तुमको आईएएस की एग्जाम करना है, तुमको मेडिकल करना है ना, तुमको एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए, तुमको पीजी में एडमिशन चाहिए। कितना पढ़ाई करते हैं वो, 18 घंटा पढ़ते रहते हैं लोग। और तुम शिव बाबा करते करते उनके साथ अन्याय होगा अगर तुमको एडमिशन मिल जाए तो। नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी, इंटरव्यू में तुम फेल ही होना चाहिए। डोंट ब्रिंग ग्रेस ऑफ गॉड। पुरुषार्थ है। पहले पूरी अपनी तैयारी करो, फिर भगवान मदद करेगा। उसके सिवा भगवान की मदद नहीं आएगी। इसके लिए सीखना क्या है? हमें अपना पुरुषार्थ खुद करना है हर चीज में, चाहे अमृत वेला है, चाहे मुरली चिंतन है, चाहे मुरली मनन है। कल की मुरली कितनी बार पढ़ी सबने बताओ? अव्यक्त मुरली 3 बार पढ़ने से होता है क्या काम? अव्यक्त मुरली समझ में आती है? 3 बार पढ़ने से तो उसकी हल्की हल्की झलक मिलती है बस। थोड़ी थोड़ी बोल ऐसे होने चाहिए, वैसे, वो तो पहले ही पता है। युक्त होने चाहिए, उससे भी ज्यादा पता है जो कल की मुरली में था। पर कहा ना, कल भी पढ़ाई, पालना और प्राप्तियां सबको सेम दी है, फिर भी अंतर है। अंतर किस में? यही तो अंतर है, परिश्रम में अंतर है। अर्जुन और अश्वत्थामा में क्या अंतर है? अश्वत्थामा बेटा है गुरु का, पर फिर भी अर्जुन आगे है। क्यों? अश्वत्थामा पूछता है अपने गुरु से, मैं आपका बेटा हूं, आई शुड गेट प्रेफरेंस। आपका बेटा मुझे ज्यादा, फिर भी आप अर्जुन को समझते हो सबसे ज्यादा। गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुमने मेरा जो ज्ञान है, जितना मैंने सिखाया उतना पूरा लिया, पर अर्जुन वहां नहीं रुका, वो आगे गया,
उसने उसको आगे बढ़ाया। तो जितना मिला है उसको वहां तक नहीं छोड़ना है, उसको और आगे बढ़ना है, उसको चिंतन करके आगे बढ़ाना है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, व्हीट मर्चेंट से डायमंड मर्चेंट की जो यात्रा है, ये यात्रा परिश्रम की यात्रा है, इंटेलिजेंस की यात्रा है, मेहनत की यात्रा है। कितनी मेहनत की होगी सोचो। एक व्यक्ति मुंबई और कलकत्ता, उस समय ट्रेन थी, कितना टाइम लगता है एक एक जगह जाना, ये कराची, ये हैदराबाद, ये कराची, कितना कम समय घर पे बिताया होगा। ज़्यादा समय तो जब बिजनेस आपका एक दूसरी जगह पर है, मुंबई में है, तो जाना तो पड़ता है ना बीच बीच में, और जाना और आना ट्रेन से। कोलकाता कितना दूर है, जाना और आना ट्रेन से, और ये अंतर कितना है हैदराबाद टू कलकत्ता कराची, 3-3.5 घंटे, 3-3.5 घंटे। ये समुद्र के नज़दीक है। यहीं से शिफ्ट हो गया था ना यज्ञ, हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गया था। परिश्रम। तो क्या सीखना है? दूसरी बात, पहली बात हमने सीखी, इतिहास को पढ़ते समय साक्षी, अपने आप के, अपने लिए भी साक्षी, और अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्रभु से। दूसरी बात परिश्रम। तीसरी बात रिलीजियस, बाबा का धर्म। 3 बातें हैं इसमें। एक तो बहुत सारे पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्राएं की। दूसरा किस चीज़ का अध्ययन करते थे, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब भागवत अध्ययन। और तीसरा कितने गुरु किए, 12। कौन कौन थे वो, इसका कहीं वर्णन नहीं है, परंतु हाँ, जब उनको लगा कि एक ये गुरु जो किया पहला, एक विदेशी लेखक ने लिखा है कि ये गुरु किया, और जब पता चला अब इससे और कुछ ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, पूरा ले लिया, खाली हो गया है ये, कितना लूँ अभी इससे, तब सोचा अब दूसरा करना चाहिए। फिर सोचा तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां, 8वां, फिर 12वां। 12 के बाद लगा कि अब कोई भी गुरु मेरी मदद नहीं कर सकता, अब तो और कुछ और ही चाहिए। उस समय भगवान का अवतरण हुआ। भगवान का अवतरण भी कब होता है, जब सामने वाला तैयार हो जाए। नहीं तो बाबा ये सेकंड नंबर के गुरु के साथ तब भी आ सकते थे, पर तब नहीं आए। ये 12 पूरे हुए, लास्ट में जब यहाँ जी भर गया गुरुओं से, बहुत हो गया, इनसे कुछ भी मिलने वाला है नहीं, मनुष्यों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तब भगवान आते हैं। जब भगवान मनुष्यों के पास जाना हम बंद कर देते हैं, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, तुम थोड़ा मेरी मदद कर दो, मुझे मुरली से चिंतन करना सिखा दो, फिर इतना याद कैसे रखते हो, फिर वो थोड़ा समझा दो, फिर भाषण कैसे करना है, ये भाषण सिखा देना उनको। ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो, हमको भी सिखाओ। भाषण तो सीख लिया ना सबने, बस ऐसे भाषण करना है सेम, जहां लास्ट लाइन छोड़ी वहां से चालू कर देना। बाप है तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने, स्वर्ग में हीरो जवाहरात के महल होंगे, जवाहरात तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो खानियां खाली हो गई है, खानियां थी वहां भरपूर, तब अब तुम्हें भरपूर होना है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जो होते हैं वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली, वो है धामा खाने वाले। खाना तुम्हें शुद्ध खाना है, ये है ब्रह्मा भोजन। ऐसा भोजन तो देवताओं को भी नहीं मिलता, देवताएं होते सतयुग में, ये है कलयुग। तुम बाप आए हैं कलयुग में, जब कलयुग का अंत होता है तब बाप आते हैं। बाप का नाम है शिव। यहां शिव जयंती भी मनाई जाती है, पर शिव जयंती की छुट्टी नहीं देते हैं। सतयुग में तुमको छुट्टियां ही छुट्टियां होगी, यहां तो तुमको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें पुरुषार्थ के लिए मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाप तुम्हें मदद करेगा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, तुम्हें दूसरे दैवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हें दैवी गुण धारण करने। जब तुम दैवी गुण धारण करोगे, गुलगुल बनोगे, तब तुम सतयुग में जाएंगे। सतयुग है फूलों का बगीचा, ये है कांटों का जंगल। ये क्या है, कांटों का जंगल, इसे कहा जाता है रौरव नर्क। शास्त्रों में देखो कैसी कैसी बातें लिख दी गई है। फिर वर्णन है गरुड़ पुराण का, पुराणों में है अगड़म बगड़म। बाप आए हैं तुम्हें सत्य ज्ञान सुनाने, ये है सभी शास्त्रों का सार। ओम शांति। ये है भाषण बाबा का। तो ये भी तो वैसा ही होता है, इसलिए किसी को मुरली याद ही नहीं रहती। कारण समझ में आया, क्योंकि कोई एक टॉपिक ही नहीं है,
इसलिए दादी जानकी का क्लास कैसा था? बहुत बढ़िया। अरे था क्या, वही कुछ भी याद नहीं, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है उसमें। जहां एक लाइन छूटती है वहां से दूसरी लाइन चालू होती है। सेम साकार मुरली है वो, जनक मुरली। इसलिए किसी को याद है? कोई याद नहीं है किसी को। मुरली याद रहती है क्या साकार? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पीच है। जहां एक छूटता है वहां दूसरा चालू होता है। हाँ, बीच में वो चिड़िया, ए देखो ये चिड़िया, बीच में लाइट चली गई तो तुम्हें अशरीरी बनना है ऐसे, स्विच ऑन ऑफ। बीच में टेप बंद हो गया तो फिर उसके ऊपर। फ्री फ्लोइंग है, सब अपना ही है, तो इसलिए याद नहीं रहता है वो। तो तीसरी बात धर्म की। तो बाबा की 3 बातें। एक तो गुरु, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति, और गुरु का आदेश, मतलब एक बार गुरु ने फोन करके बुला लिया, बाबा सब कुछ छोड़ के, वो क्या चालू था, समारोह चालू था ना पोते का, वो छोड़ के चले गए। और गुरु ने किस लिए बुलाया? वो किसी को पैसे चाहिए थे, इसको दे दो। हम अगर होते बाबा की जगह, इसके लिए बुलाया। वही चेला सट्टे में हार गया था, उसको पैसे दो, तो इसके लिए बुलाया था। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती थी, चलो कुछ बोलते नहीं थे पर अंदर सोचते थे जरूर, ये इसके पास अभी नहीं जाएंगे वापस, फोन ही नहीं उठाना इसका नेक्स्ट टाइम। ये कामों के लिए बुलाते। तार, वही उस समय तो तार था। तो ये सब बातें हैं। तो 12 गुरु, गुरुओं के प्रति श्रद्धा, पहली बात। दूसरी बात बताई पिलग्रिमेज, सब जगह घूमे। और वो घूमना भी बाबा का इंटेलेक्चुअल घूमना था, इसलिए तो अमरनाथ में गए तो पूछा उसको ना, पुजारी को, ये कहाँ से बना हुआ है। मतलब अंधश्रद्धा वाली भक्ति नहीं थी। इसके लिए कुछ भी मानो तो अंधश्रद्धा से नहीं मानना है, इंक्वायरी करनी है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ तो भक्ति जिज्ञासा, अथ तो ज्ञान जिज्ञासा। सारे शास्त्र ऐसे चालू होते हैं, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। मतलब इसके पहले जैसे कुछ कह रहे थे पर कुछ कहा नहीं है, शुरुआत ही यहाँ से। अब मतलब शास्त्रों ने मान लिया है कि तुमने ये सब पढ़ लिया है, सारी पूजा वगैरह कर ली, सारे कर्मयोग कर लिया, अब अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब जानो ब्रह्म क्या है, अब जानो आगे परमात्मा कौन है। ऐसी शुरुआत है शास्त्रों में। तो एक तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा बताई, पिलग्रिमेज, और तीसरा अध्ययन। किसका अध्ययन? किताबों का। इसके लिए बाबा को सिंधी आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी के अखबार पढ़ते थे, और गुरुमुखी पढ़ते की लिपि आती थी। तो वो सारे गुरु ग्रंथ साहिब, ये चारों ही भाषा का जानना बहुत जरूरी है शास्त्रों के अध्ययन के लिए, ज्ञान को समझने के लिए। स्पेशली साउथ इंडिया वाले जो है, ठीक है, वो अपना पढ़ना, हिंदी सीखना चालू कर दो। जितने भी साउथ वाले हैं, अभी तक भी शिव बाबा आती है और ब्रह्मा जाती है। शिव बाबा बोलती है। तो उसको भी जरा ठीक ठाक करना है, अगर इसको गहराई से समझना है तो। क्या क्या? ग्रामर मिस्टेक्स। तो अध्ययन करते रहना है। बाबा कहीं पे भी जाते थे तो वो गीता साथ में रहते थे। यहाँ तक कि एक वर्णन है, जब शादी हुई घर में तो क्या दिया सौगात में? गीता की एक प्रत। कितनी अनन्य। यहाँ पे एक वर्णन और विदेशी एक स्कॉलर ने किया है कि ब्रह्मा इज लाइक महात्मा गांधी इन हिज डिवोशन टू भगवत गीता। जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं कि मुझे जीवन में जब भी कोई समस्या होती है तो मैं गीता खोलता हूँ और वहाँ पे मुझे उत्तर मिल जाता है, उसी तरह ब्रह्मा बाबा जो थे उनकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा किस में थी? भगवत गीता में। ऐसी किताब की जो साथ में लेके घूमते थे सब जगह पर, चाहे रेलवे हो, कहीं पर भी हो। कितना फेथ था उस गीता में। हाँ, कच्छ में कुरुम, मुरलियों में आता है, कच्छ में कुरुम। हाँ, फिर तो हम ऐसा मुरली लेके घूमते हैं क्या? हमारी श्रद्धा, हम कहते हैं हमारे मन में सब है, कुछ भी नहीं है मन में। माई डिवोशन टू दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक फायर। मेरी श्रद्धा इस परमात्मा घर के प्रति कैसी आग की तरह है। जीसस कहता है, मेरे घर को तुमने क्या बना के रखा है? मेरे प्रभु के घर को। सबको भगा देता है चाबुक से, मार मार के, कोड़ो मार मार के, सबके हटो यहां से, भागो तुमने। यू हैव मेड हाउस ऑफ माई गॉड इनटू द डेन ऑफ थीव्स। भागो यहां से।
इतना परमात्मा के प्रति, परमात्मा के घर के प्रति प्यार। तो ये शास्त्र जो थे, गीता के प्रति प्रेम, गीता के प्रति प्रेम अर्थात मुरली से प्रेम, ये सीखना है यहाँ पर। तो यात्रा करते रहना है, अर्थात हमारे जो सेवा केंद्र है वो सबसे बड़े तीर्थ स्थान है, उनमें जाना ही हमारी तीर्थ यात्रा है। और तो ये बात। और लास्ट चौथी, उनका स्वभाव। स्वभाव कैसा था? प्रेम युक्त स्वभाव था। ऐसा स्वभाव की जो रानियां थी उनके भी वो प्रेमी बन गए, मतलब वो उनको अलाउ करती थी अंदर आने के लिए, नहीं तो दूसरों को अलाउड नहीं था। पुरुषों को अलाउड नहीं है, पर उनको अलाउड था। बहुओं को बिठाते थे उनके पास कि इनके लिए जेवर बनाओ। और एक बाबा में जो क्रिएटिव पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक जेवर जो एक बार बनाया वो दोबारा नहीं बनाएंगे वैसा ही। और एक बात, किसी की भी कॉपी नहीं करते थे। उनके जो जेवर थे, जो डिज़ाइन थे, वो हर जेवर अलग अलग होता है। हमारा एक पेशेंट आता है, वो ज्वेलर है, तो वो हमको दिखाता है कि कैसे उसने इस बार ये ज्वेलरी बनाई। और वो जो हमने कहा ये पहले जैसे ही तो है। वो बोला नहीं नहीं, पहले जैसी थोड़ी, आपको नहीं पता है, वो पहले वाली ये है। दिखने में दोनों सेम दिखती है, पर उसको पता है कितना डिफरेंस है दोनों में। इतनी कारीगरी बारीक करते हैं वो लोग। तो डिज़ाइन हर एक अलग। इसलिए हमारा हर चिंतन, हर भाषण, हर क्लास अलग हो। सेम सेम रिपीट नहीं करते रहना है। नहीं तो एक नेता था, उसने अपने पास 2 भाषण तैयार रखे थे। जिस भी गांव में जाते था वो 2 भाषण एकदम तैयार थे, और एक इमरजेंसी भाषण रखा था तैयार। तो कहीं पे भी जाओ अपना चालू सेम। और सबसे इजी भाषण कौन सा होता है ब्राह्मणों का? उनका पर्सनल जीवन का एक्सपीरियंस। कभी भी भाषण देने बोलो तो अपना वही एक्सपीरियंस सुनाते रहते हैं। अच्छी बात है, उसमें पावर भी है, और सबसे बड़ा स्पीच एक्सपीरियंस ही है। पर कब तक वही वही सुनाते रहोगे? और उसमें खतरा भी है, अपने जीवन की जो बहुत ही अंदर वाली चीज़ें ना बाहर निकल जाती है फिर। और कभी कभी रो भी देते हैं, उसमें रोइंग क्राइंग बिजनेस में बड़ा खतरा भी है, बहुत खतरा है, उसमें इमोशनल हो जाते हो आप, तो सब बाहर निकल जाता है। वो इसलिए थोड़ा क्राइंग बिजनेस से थोड़ा इसके लिए हर जगह पर अपने पर्सनल अनुभव ही नहीं सुनाते रहना है। बाबा के साथ का या दादियों के साथ का वही 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 रिपीट 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 होता है। इसके लिए हाँ, ये तब होगा जब ज्ञान का चिंतन कम है। हाँ, जब ज्ञान का चिंतन है तो ये नहीं सुनाएंगे। हाँ, ये अगर पूछा जाए तो भले सुनाओ, बट अदरवाइज पर्सनल एक्सपीरियंस को पर्सनली रखना है और गुप्त रखना है। उसको बताया जाए तो ही सुनाओ, नहीं तो उसमें थोड़ा सा खतरा है। क्योंकि लोग अलग अलग रीति से समझते हैं, उनको समझ नहीं आता है आपके भाव कितने सूक्ष्म हैं। हम जिस अवस्था में थे उस समय वो भाव बहुत सूक्ष्म था, शायद अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये 4 बातें बताई। सबसे पहला तो क्या बताया? वल्लभाचार्य। दूसरा, वल्लभाचार्य से सिमिलैरिटी। दूसरी बात बताई परिश्रम, मेहनत करके डायमंड मर्चेंट बने। तीसरी बात बताई उनकी भक्ति, उसके 3 पहलू। पहला तीर्थ यात्राएं, दूसरा अध्ययन, और तीसरा गुरु। और चौथी बात बताई उनका स्वभाव। स्वभाव कैसा था? बहुत प्रेम वाला, सबको सम्मान देने वाला, अपनी धारणाओं पर मजबूत, निर्मल स्वभाव, कोई छल कपट नहीं। वो छल कपट का ज़माना था उस समय, पर यहाँ कोई छल कपट नहीं था, इसलिए इतने फेमस हो गए थे इतने उस आयु में, उस समय। तो ये कुछ बातें आज से हमने यज्ञ में प्रवेश किया है, एंट्री थोड़ी सी कर दी है। अभी आगे बढ़ते जाएंगे कुछ और राज नए नए खुलते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो शिल्पियों, नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय रह गया। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है।
न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती हैं, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।